जीवन में कभी ना कभी हर किसी को दुख का सामना करना पड़ता है। यह दुख किसी अपने की मृत्यु, किसी दुर्घटना, नौकरी, शादी या किसी अन्य कारण से हो सकता है। दुख एक स्वाभाविक मानवीय भावना है और इसे महसूस करना गलत नहीं है। कभी भी अपने दुख को दबाने की कोशिश न करें। अपने दुख को महसूस करें और उसे लोगों के सामने रखें। जितना आप खुद को अंदर से दुखी रखेंगे, उतना ही आप और भी कमजोर होते रहेंगे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपने दुख को बांटें। उनके साथ और समझ से आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर जब भी परिवार में कोई घटना होती है तो यह पूरे परिवार के लिए एक कठिन समय होता है। इस समय में परिवार को एक दूसरे का समर्थन करना और साथ रहना बहुत जरूरी है। परिवार के साथ मिलकर सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। लोगों के साथ बैठें, उनसे दिल खोलकर बातें करें। इससे आप एक दूसरे के करीब आएंगे और दुख से निपटने में मदद मिलेगी। दुख एक कठिन समय है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यह समय बीत जाएगा। ऐसी ही एक कहानी है राजेश की, जो आपका दिल पिघला कर रख देगी और आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाएगी। राजेश एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़का था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। राजेश की बहन का नाम था अंजना। अंजना बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एक दिन राजेश को पता चला कि अंजना की शादी तय हो गई है। वह बहुत खुश हुआ। वह अपनी बहन की शादी में बहुत मदद करना चाहता था। उसने शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी। शादी की तारीख करीब आ रही थी। राजेश और उसका परिवार बहुत खुश था। लेकिन तभी एक दिन एक भयानक खबर आई। अंजना की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। राजेश और उसका परिवार इस खबर से पूरी तरह से टूट गया। वे अंजना की मौत का विश्वास नहीं कर पा रहे थे। राजेश को बहुत दुख हुआ। वह दिन रात रोता रहता था। वह बिल्कुल टूट चुका था। अंजना की शादी टूटने के बाद वर पक्ष वाले राजेश को हर वक्त परेशान करते थे। वे शादी की तैयारी में हुए खर्चे को लेकर राजेश से पैसे मांगते थे। राजेश बहुत परेशान था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। एक दिन राजेश के दोस्त ने उसे एक मनोचिकित्सक के पास जाने की सलाह दी। राजेश ने अपने दोस्त की सलाह मानी और एक मनोचिकित्सक से मिलने गया। मनोचिकित्सक ने राजेश को समझाया कि वह दुख के इस दौर से गुजर रहा है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजेश ने मनोचिकित्सक की बात मानी। उसने अपने दुख को व्यक्त करना शुरू किया। उसने अपने मन की सारी बातें मनोचिकित्सक से कही। मनोचिकित्सक ने राजेश को कुछ युक्तियां दी। इन युक्तियों से राजेश को अपने दुख से निपटने में मदद मिली। धीरे धीरे राजेश अपने दुख से उभरने लगा। उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसने एक अच्छी नौकरी पाली। जब वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गया तो उसने वर पक्ष को शादी की तैयारी में हुए खर्चे का भुगतान करने का फैसला किया। लेकिन उसने उनसे कहा कि वह उन्हें केवल शादी के लिए किए गए खर्चे का भुगतान करेगा। वर पक्ष को राजेश की बात से नाराजगी हुई। उन्होंने कहा कि राजेश को अंजना की मौत के लिए भी उन्हें पैसे देने चाहिए। राजेश ने कहा कि वह अंजना की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसने कहा कि यह एक दुर्घटना थी। वर पक्ष ने राजेश पर मुकदमा दायर किया। मुकदमा कई सालों तक चला। आखिरकार कोर्ट ने राजेश के पक्ष में फैसला दिया। राजेश ने कोर्ट के फैसले के बाद वर पक्ष को केवल शादी के लिए किए गए खर्चे का भुगतान किया। यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। कुछ लोग मानते हैं कि राजेश को वर पक्ष को शादी की तैयारी में हुए सभी खर्चे का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि यह शादी राजेश की बहन की थी। दूसरे लोग मानते हैं कि राजेश को केवल शादी के लिए किए गए खर्चे का भुगतान करना चाहिए, क्योंकि अंजना की मौत एक दुर्घटना थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा प्रयास है लोगों को सही जानकारी देकर उनका मार्गदर्शन करना। चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन राजेश को पता चला कि अंजना की मौत के बाद उसके गांव में एक गरीब लड़की की शादी नहीं हो पा रही है। राजेश ने उस लड़की की शादी की जिम्मेदारी ली। उसने उस लड़की की शादी में बहुत मदद की। राजेश ने अंजना की याद में एक ट्रस्ट भी बनाया। इस ट्रस्ट के माध्यम से वह गरीब बच्चों की शिक्षा और शादी में मदद करता है। राजेश ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। वह एक सफल इंसान बन गया, लेकिन वह कभी भी अंजना को नहीं भूला। वह हमेशा अंजना को याद करता था।
दुख एक ऐसी चीज है जो सभी को प्रभावित करती है। दुख के समय में खुद को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। हमें अपने प्रियजनों की यादों को संजोना चाहिए। उम्मीद है इस कहानी से आपको अपनी जिंदगी के दुखों से लड़ने में बहुत हिम्मत मिलेगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।